नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ। आज की कहानी है हमारी पांडवों की द्यूत कीड़ा और द्रौपदी का चीरहरण भाग 2। तो आइए करते हैं शुरुआत। पांडव जिसे खेल समझकर खेल रहे थे, असल में वह कौरवों की तरफ से कपट भरा युद्ध हो रहा था। युधिष्ठिर उस समय ऐसे लोगों की संगत से घिर गए थे जो स्वयं दुष्ट थे, और आपकी संगत जैसी होती है आप भी वैसे ही हो जाते हैं। उस खेल में युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट, अपनी संपत्ति, अपने चारों भाई और अंत में अपने आप को भी हार गए थे। खेल यहीं रुक जाता तो ठीक था, लेकिन उसी समय कर्ण ऐसी बात कह दी जिससे मानवता और अस्मिता को लज्जित कर दिया। कर्ण ने कहा, अभी तो मृगनयनी द्रौपदी बाकी है, युधिष्ठिर उसे भी दांव पर लगाओ। नीतिवान विदुर से ये घृणित विचार सहन नहीं हुआ। वह तड़प कर बोले, महाराज धृतराष्ट्र, इस सभा में आपकी ही पुत्र वधु का नाम इतने अनादर से लिया गया है। इतिहास में ऐसा घृणित कार्य कभी नहीं हुआ, और आप अपने पुत्र। लेकिन तब भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, पर उनका मौन, उनकी ये चुप्पी कह गई कि जब पुत्र प्रेम सचमुच अंधा हो जाता है तो पतन की सीमाएं पाताल को भी लज्जित कर देती है। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। काकाश्री, आप हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमारी जीत पर आपको कष्ट हो रहा है तो आप यहां से चले जाएं। विदुर गहरे अपमान बोध से त्रस्त होकर रह गए। दुर्योधन ने अपनी सारथी प्रतिकामी को पुकारा। प्रतिकामी, जाओ द्रौपदी को रनवास से लेकर आओ। प्रतिकामी दुर्योधन की आज्ञा पाकर रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, महारानी, चौसर के खेल में युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों और अपने साम्राज्य के साथ आपको भी दांव पर लगाकर हार गए हैं। अब आप युवराज दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। उनकी आज्ञा है कि मैं आपको लेकर सभा मंडप में पहुंचूं। प्रतिकामी की बात सुनकर द्रौपदी भौचकी रह गई। उसे लगा कि उसका कलेजा फट जाएगा। उसने प्रतिकामी से कहा, सारथी, जाकर उस हारने वाले खिलाड़ी से पूछो कि वह पहले अपने आप को हारा था या मुझे। सारी सभा से ये प्रश्न पूछकर मुझे बताना, तभी मैं वहां चलूंगी। प्रतिकामी ने सभा में आकर द्रौपदी की बात दोहराई तो युधिष्ठिर से उत्तर देते नहीं बना। सारी सभा भी चुप रही। दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, उससे जाकर कहो वह स्वयं यहां आकर क्यों नहीं पूछ लेती। द्रौपदी ने इस बार भी प्रतिकामी को वापस भेज दिया और सभा मंडप में आने से साफ इनकार कर दिया। इस पर दुर्योधन क्रोध में भरकर चिल्लाया, दुशासन, उस घमंडी औरत को बालों से खींचकर यहां ले आओ। दुरात्मा दुशासन तत्काल रनवास जा पहुंचा और द्रौपदी से बोला, चलो सुंदरी, भ्राताश्री ने तुम्हें जुए जीत लिया है, वे तुम्हें बुला रहे हैं। द्रौपदी के इनकार करने पर दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए और वह उसे जबरन घसीटता हुआ सभा मंडप में ले आया। घायल हिरनी सी द्रौपदी आर्त स्वर में सभा में उपस्थित वृद्धजन की ओर देखकर बोली, आप लोग मेरा अपमान होते देखकर भी चुप बैठे हैं। जिसने जुए में हार कर अपनी स्वाधीनता में पहले ही खो दी है, वह अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है। बहुत देर से चुप बैठे भीष्म से अब चुप न रहा गया। वे उठकर खड़े हो गए और बोले, महाराज धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों को रोको, काल इनके सिर पर मंडरा रहा है। पितामह, जो काल मेरे सिर पर मंडरा रहा है उसे मैं स्वयं देख लूंगा। दुर्योधन ने उच्च स्वर में कहा, आप शांत होकर बैठ जाएं या फिर अपनी आंखें बंद कर लें। मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं। मैंने द्रौपदी को जीता है। अब मेरा जैसा मन होगा मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। भीष्म को पहली बार लगा कि कौरवों की सभा अब उनकी बात
का कोई वजन नहीं है। वे अपमान का घूंट भरकर बैठ गए। तभी दुर्योधन के एक भाई विकर्ण ने कहा, यह अन्याय है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है, उसे एक भाई दांव पर नहीं लगा सकता था। विकर्ण, तुम अभी बच्चे हो, कर्ण ने उसे टोका। जिस समय युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति हार गया, उसी समय द्रौपदी भी हारी हुई मानी जाएगी। इसके सारे आभूषण अब दुर्योधन के हैं। हाँ मित्र कर्ण, ठीक कहता है। दुर्योधन हंसा। इसके सारे आभूषण और वस्त्र उतार लो दुशासन। दुशासन आगे बढ़ा। तभी भीम उठकर चिल्लाया, दुशासन, तूने जिन हाथों से द्रौपदी के केस पकड़े हैं, मैं इन्हें जड़ से उखाड़ डालूंगा। भीम को क्रोधित होते देख युधिष्ठिर ने उसे रोका। शांत हो जाओ भीम, यदि इस समय हमने क्रोध किया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर ने समझा बुझाकर अपने भाई भीम को शांत रहने के लिए कहा। तभी दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी का छोर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अब द्रौपदी को समझ आ गया कि किसी से भी आस लगाना व्यर्थ है। वह मानव समाज की असलियत को जान चुकी थी। द्रौपदी को ही समझ आ गया कि प्रार्थनाएं किसी मनुष्य के मरे हुए स्वाभिमान को जीवित नहीं कर सकती। अतः उनकी एकमात्र आस श्री कृष्ण से रह गई थी। द्रौपदी मन ही मन पुकार उठी, हे गोविंद, हे मुरारी, हे गिरधारी, हे द्वारकाधीश, श्री कृष्ण, इस संसार में अब तुम्हारे अतिरिक्त और कोई मेरी लाज बचाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अब तुम ही इस कृष्णा की लाज रखो, मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी के पुकारते ही श्री कृष्ण ने जरा भी देरी नहीं की। वे तत्काल अदृश्य रूप में प्रकट हुए। तभी सारी सभा ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र पकड़ के खींच रहा था। वह जो वस्त्र खींचता जाता, त्यों वस्त्र बढ़ता जाता। खींचते खींचते दुशासन पसीने पसीने हो गया। भगवान की कृपा से द्रौपदी का चीर अनंत गुना बढ़ गया। दुशासन उसे जितना खींचता, वह उतना ही बढ़ता जाता था। देखते ही देख वस्त्र का ढेर लग गया वहां पे। महाबली दुशासन की प्रचंड भुजाएं थक गई, परंतु साड़ी का छोर हाथ नहीं आया। उपस्थित सारे समाज ने भगवत भक्ति एवं पतिव्रता का अद्भुत चमत्कार देखा। अंत में दुशासन लज्जित होकर बैठ गया। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त की लाज रख ली। किसी साधारण मानव द्वारा अपने भक्त की इस प्रकार अलौकिक ढंग से रक्षा संभव न थी। श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान थे। जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा था, धर्म पास में बंधे रहने के कारण युधिष्ठिर ने चूं तक नहीं की और चुपचाप सब कुछ सह लिया। कोई सामान्य मनुष्य भी अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की इस प्रकार दुर्दशा होते नहीं देख सकता था। उन्हीं के भय से उनके भाई भी मौन धारण किए रहे और मन मारकर बैठे रहे। पांडव चाहते तो बलपूर्वक उस अमानुषी अत्याचार को रोक सकते थे, परंतु ये सोचकर कि धर्मराज द्रौपदी को स्वेच्छा से दांव पर लगाकर हार गए हैं, वे चुप रहे। जिस द्रौपदी को इनके सामने कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, उस द्रौपदी की दुर्दशा इन्होंने अपनी आंखों से देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं किया। युधिष्ठिर ये जानते थे कि शकुनी ने उसे कपट से जीता है, फिर भी युधिष्ठिर ने अपनी तरफ से धर्म का त्याग करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सब कुछ सहकर भी सत्य और धर्म की रक्षा को ही सर्वोपरि माना। धर्म, प्रेम व सहनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण जगत में मिलना कठिन है। जिस समय दुशासन थक कर एक तरफ जा बैठा, तभी भीम एक बार फिर उठ खड़े हुए और क्रोध में भरकर बोले, यहाँ उपस्थित सभी लोग सुने। क्षत्रियों,
यदि इस पापी दुशासन का हृदय चीरकर इसका वध न करूं तो मुझे पुरुषों की गति न मिले। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस पापी दुशासन की छाती चीरकर मैं इसके गर्म रक्त से अपनी प्यास नहीं बुझा लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीम की प्रतिज्ञा से सारी सभा कांप उठी। यदि यशस्वी धर्मराज हमारे स्वामी न होते तो हम इन अत्याचारों को कभी सहन न करते। फिर भीम ने दुर्योधन से कहा, दुष्ट दुर्योधन, आज मैं भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि तूने अपनी जिस जंघा पर द्रौपदी को बैठाने की आज्ञा दुशासन को दी थी, तेरी उसी जंघा को मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा। भीम की इन दोनों प्रतिज्ञाओं को सुन सभा भवन में सन्नाटा छा गया। भीम की प्रतिज्ञा के बाद सभा भवन में छाए सन्नाटे को तोड़ती द्रौपदी बोली, और मैं भी आज प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे जिन बालों से दुशासन ने भरी सभा में मुझे घसीटा है, मैं इन्हें तब तक नहीं संवारूंगी जब तक दुशासन व दुर्योधन के रक्त से इन्हें गीला न कर दूं। फिर द्रौपदी ने सारे सभासदों को धिक्कारते हुए धर्म की दुहाई देकर पूछा, जब महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं को हार कर पीछे मुझे दांव पर लगाया, ऐसी दशा में उनका मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था या नहीं? द्रौपदी के प्रश्न पर सब के सब सभासद मौन रह गए। किसी से भी द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देते नहीं बना। अंत में दुर्योधन के भाई विकर्ण ने उठकर सबसे द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देने का मौन भंग करने का अनुरोध किया तथा अपनी ओर से सम्मति प्रकट की। प्रथम तो द्रौपदी पांचों की स्त्री है, अतः अकेले युधिष्ठिर को उन्हें दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरे, उन्होंने खुद को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया था, अतः यह भी उनके अनाधिकार चेष्टा समझी जाएगी। विकर्ण की बात सुन विदुर ने उसका समर्थन किया और अन्य सभासदों ने भी उनकी प्रशंसा की, परंतु कर्ण ने उसे डांटते हुए बलपूर्वक बैठा दिया। इस प्रकार भरी सभा में दुशासन द्वारा घसीटी जाने एवं अपमानित होने पर भी द्रौपदी की नैतिक विजय हुई थी। कोई भी उनकी बात का खंडन नहीं कर सका। अंत में विदुर के समझाने पर धृतराष्ट्र दुर्योधन को डांटते हैं और द्रौपदी को प्रसन्न करने हेतु उनसे वर मांगने को कहते हैं। तब उन्होंने वरदान के रूप में धृतराष्ट्र से सिर्फ यही मांगा कि मेरे पांचों पतियों को दासत्व से मुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी और भी कुछ मांग लो। उस समय द्रौपदी ने जो उत्तर दिया वह सर्वदा द्रौपदी के अनुरूप ही था। उससे उनकी निर्लोभता एवं धर्म प्रेम स्पष्ट झलकता था। द्रौपदी ने कहा, महाराज, अधिक लोभ करना ठीक नहीं और कुछ मांगने की मेरी इच्छा भी नहीं है। मेरे पति स्वयं समर्थ हैं। अब जब वे दासता से मुक्त हो गए हैं तो शेष सब कुछ वे स्वयं कर लेंगे। धृतराष्ट्र ने स्थिति को संभालने के लिए द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और सांत्वना दी। पुत्री, मेरे पुत्रों की धृष्टता को क्षमा करो। युधिष्ठिर तो अजात शत्रु हैं, उदार हृदय हैं। दुर्योधन की कुचाल को वह क्षमा कर देगा। तुम अपना राज्य संपत्ति सब अपने पास रखो और इंद्रप्रस्थ लौट जाओ। सुख से रहो, जाओ। धृतराष्ट्र की मीठी बातें सुनकर पांडवों का क्रोध कुछ